जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन था मार्केट के लिए, मार्केट में रिकवरी देखी गई और मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था 85,000 का, मार्केट ने ना सिर्फ़ कि उसको रिस्पेक्ट किया, बल्कि उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला। आज मार्केट में वॉल्यूम अच्छा था और बाइंग थी मार्केट में। कुछ ख़बरें हैं जिन्होंने मार्केट को यकीनन मुतासिर किया। उन खबरों में से कुछ एक खबर जो है वो तो पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी है। गो कि उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में होने वाली जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से है, उसके हवाले से पॉज़िटिव थी। ओवरऑल जिस वक़्त इम्पैक्ट आता है पॉज़िटिविटी के हवाले से, तो ये छोटी-छोटी खबरें जो हैं, ये भी यकीनन अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं। 600 पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ली मार्केट ने आज ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे शेयर्स चल गए। आज अपर कैप में 8 कंपनीज़ शामिल हैं जिसमें स्पेल है, इसके हवाले से कल बात हो चुकी थी कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उसके बाद जो है वो लालपीर है, फिर गेल है। अब देखें गेल जो है ये गिरता-गिरता अपने सपोर्ट लेवल पर पहुँचा और फिर उसके बाद जो है वो आज अपर कैप हुआ। हमारे पास भी है, जिनके पास है वो यकीनन अपना-अपना फ़ैसला कीजिएगा। अटक रिफाइनरी एक और अपर कैप, इस पर भी कल बात हो चुकी थी। अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में सिर्फ़ 2 कंपनियाँ हैं, जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ निषाद पावर है। देखिए, पावर जनरेशन के हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव जो है, ये हमें गुज़िश्ता भी देखने को मिला और आने वाले दिनों में हमें मज़ीद देखने को मिल सकता है। तो इसके हवाले से ये है कि जिस वक़्त किसी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री हो, चाहे वो अपसाइड पर हो या डाउनसाइड पर हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस शेयर में पोज़ीशन बनाने से थोड़ा-सा परहेज़ किया जाए। क्योंकि इस अफ़रा-तफ़री के नतीजे में और तेज़ी के नतीजे में चूँकि हम इतनी तेज़ी के साथ डिसीज़न्स नहीं कर पाते, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम उस शेयर में से प्रॉफ़िट कमाने के चांसेस कम और उसमें नुकसान उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चाहे अपर कैप ही क्यों ना लग रहे हों, जिस तरह से पिछले दिनों क्लाउड था, उससे पहले कुछ और शेयर्स थे। तो मेरी हमेशा से यही जो है वो गुज़ारिश रही है दोस्तों से कि जब कोई शेयर चल निकले और ठक, ठक, ठक ऊपर के कैप लग रहे हों या नीचे के कैप लग रहे हों, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस तूफ़ान को थोड़ा थम लेने दें। जब वो थम जाए तो फिर पोज़ीशन बनाएँ, इतना जल्दी रातों-रात जो है वो अमीर होने की क्या ज़रूरत है? अमीर तो ख़ैर शायद आप रातों-रात ना हों, लेकिन गरीब ज़रूर हो जाएँगे। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा-सा तहम्मुल से काम करें। जो शेयर आपको थोड़ा-सा अपनी रफ़्तार कम करता हुआ नज़र आए, उसकी रफ़्तार को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें और फिर पोज़ीशन बनाइए। आगे चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से बड़ा अच्छा दिन था, जिस तरह से कि मैंने गुज़ारिश की कि आज तो सारा कुछ ही चल गया, तो अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही। आज हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशंस थी, उसमें पीआईए चल गया बड़ा अच्छा। या अटक पेट्रोलियम हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी, वो अच्छा चल गया। ऑक्टोपस चल गया, उसके अलावा नेटसोल चल गया, डीएफएमएल चल गया यानी कि गेल अपर कैप हो गया। तो अकॉर्डिंगली अच्छी सिचुएशन थी। आईएसएल की हमारी स्विंग की कॉल थी, वो बड़ा अच्छा चल गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वक़्त आप ट्रेड कर रहे हों, तो कोशिश ये करें कि पोज़ीशंस लें। बहुत सारे दोस्तों की हमारे हवाले से ये राय है कि जी हम जो है वो डे ट्रेड करते हैं। देखिए, गुज़ारिश ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम चीज़ों को ज़रूर देखते हैं, बाय और सेल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें डे ट्रेड करने की हमारी कतअन कोई किसी भी किस्म की ख्वाहिश नहीं होती। जिस तरह से कि मैं अक्सर गुज़ारिश करता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर का शिकार करने की कोशिश करें और अगर वो शेयर हमारे हत्थे चढ़ जाए, तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि एज़ मच एज़ हम उसमें से जितना रस निकाल सकें, जितना उसको कैरी कर सकें, जितना उसके लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। जिस तरह से मिसाल के तौर पर अब गेल है। अब गेल जो था ये कल हमने 167 समथिंग पर मेरा ख़्याल है बाय किया था। फिर कल हमने इसकी कुछ क्वांटिटी बेची। अ, बेचने के बाद फिर हमने उसको दोबारा बाय बैक किया। फिर आज जो है वो फिर हमने इसको एक आहिस्ता-आहिस्ता जो सेल करने की कोशिश की और फिर अपर कैप तक लेके गए और फिर साथ में हमारी कोशिश ये भी होती है कि जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, उनसे हम आहिस्ता-आहिस्ता पूछते भी रहते हैं कि भई आपके पास वो सारा का सारा मौजूद है या आपने बेच दिया?
इस तरह से पीआईए के हवाले से हमने पूछा, हमने गेल के हवाले से पूछा, सिस्टम के हवाले से पूछा, एयरलिंक के हवाले से पूछा। तो ये छोटी-मोटी जो गुफ्तगू है ये हमारी चलती रहती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारे साथ जो है वो काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमारा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे साथ लिंक हो जाइए अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है या हमारे साथ काम करना है। दोनों सूरतों में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर जो हमारी अपडेट्स हैं या जो कुछ भी है, एक तो हमारा ये नंबर है जो कि पाकिस्तान का नंबर है, ये हमारा नंबर है। अदर दैन दिस वन अगर आप किसी भी राब्ता करते हैं अकाउंट ओपन करवाने से हवाले से या किसी भी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो वो हमारा नंबर नहीं होगा। पाकिस्तान का ये नंबर है और आउटसाइड द कंट्री जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे ये आपको हमारे यूट्यूब के चैनल से भी मिल जाएगा 00447943297502। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो हमारे साथ राब्ता करते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि बस जी जल्दी-जल्दी जो है वो हमें शेयर बता दें। सो सर गुज़ारिश ये है कि इतनी तेज़ी वाला काम जो है वो हमसे नहीं होता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो फिर यकीनन हमारे पास आपका अकाउंट ओपन करवाना जो है वो शायद कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। हम थोड़ा स्लो काम करने वाले लोग हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो आज ऑयल एंड गैस तक का कमबैक था जिसमें माड़ी ने भी अपना किरदार अदा किया। फर्टिलाइज़र में एक खबर भी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी-सी सिचुएशन बेहतर थी। रिफाइनरी में अटक रिफाइनरी कैपो कैप जा रही है। अब देखें ना अब 2 कैप लग गए। अब लोग इसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। हालाँकि इसको खरीदने का जो वक़्त था, वो यकीनन नीचे का वक़्त था जहाँ पर बाय करना चाहिए था, जहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए था। हमने रिस्क लिया। हमने पहला कैप लगने से पहले इसका रिस्क लिया। तो यही मैं अक्सर औक़ात जो है वो आप दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ। अब डीएफएमएल हमने बाय किया। सपोर्ट पर बाय किया और स्टॉप लॉस मेरा ख़्याल है कि शायद कोई 25-30 पैसे का होगा। अगर आप 20, 25, 30, 50 पैसे का भी अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो फिर ट्रेड करना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो ये होती है कि शेयर बंद कर देना तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कि मिसाल के तौर पर कोई भी आप शेयर पकड़ें और उस शेयर को कि ₹15 की आप बाइंग दे दें, ₹15 का स्टॉप लॉस दे दें, ₹15 का टीपी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो कौन-सा आपकी जेब से जाने हैं। डिपेंड ये करता है कि जो शेयर की रिकमेंडेशन है, क्या उस शेयर का जो बाइंग का लेवल है या उसका स्टॉप लॉस का लेवल है, ये सबसे अहम चीज़ होती है कि क्या ये जो बाइंग और देखिए सेलिंग के लेवल के ऊपर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मसला ये होता है शेयर को कैच करना। तो जब भी किसी भी शेयर की आप रिकमेंडेशन देखें, तो उसमें आप ये देखें कि बाइंग की प्राइस क्या रिकमेंड की जा रही है और स्टॉप लॉस क्या रिकमेंड किया जा रहा है। अगर मैं बाइंग की प्राइस ही जो है वो मिसाल के तौर पर ₹110 से लेकर ₹140 की आपको दे दूँ और फिर स्टॉप लॉस जो है वो मैं आपको जो है वो ₹90 का दे दूँ, तो फिर तो ठीक है ना भई, ये तो फिर दुनिया की सबसे बेहतरीन बाय की कॉल होगी ना, कि जिसमें ₹30 का बाइंग का लेवल है और फिर उसके नीचे ₹50 का आपको जो है वो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, ताकि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो और फिर साथ में ये भी जो है वो दोस्त अहबाब हमें बता रहे होते हैं कि जी ये क्लोजिंग बेसिस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उड़ गया। तो गुज़ारिश ये है कि बाइंग, सेलिंग, स्टॉप लॉस ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। अब आज हमने कुछ अब पीआईए है मिसाल के तौर पर, उसमें हमने मेरा ख़्याल है कि शायद 20 पैसे का स्टॉप लॉस लेकर चले हम लोग। इसी तरह से कुछ और शेयर्स हैं। बड़े शेयर्स में भी हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम स्टॉप लॉस लेकर चला जाए, जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस। ये जो हमारे पंजाबी में एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अन्नेवाह स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, ये तो बस ठीक है, वो तो फिर लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना सही। तो गुज़ारिश ये है कि आप जब भी बाइंग करें, उसके साथ आप स्टॉप लॉस लें, तो कोशिश ये करें कि उसको स्टडी करें कि यार ये कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है या अन्नेवाह स्टॉप लॉस है। अन्नेवाह स्टॉप लॉस होगा तो फिर वही होगा जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब जिस तरह मैं गेल की बात कर रहा था, अब गेल में हमने जिस वक़्त पहले इसमें बाइंग की, तो उसमें हमारा ₹2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है भाई, हम साइड पे हो गए। फिर हमने दोबारा से इसमें बाइंग की और हमारा जो स्टॉप लॉस था फिर वो फिर 2 ढाई रुपए का था।
लेकिन हमने उसको कैलकुलेट करके साथ लेकर ट्रेल कर कर चले और देन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो अपर कैप हो गया। अब हम देखेंगे उसको क्या करना है। तो यहाँ पर ये बात करने का मकसद ये था, अटक रिफाइनरी से बात निकली थी कि चीज़ें जब भी आप बाय करें, उसमें जो स्टॉप लॉस है, माफ़ कीजिएगा, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, इंशाल्लाह चार्ट पर हम वापस आएँगे बाद में। पहली खबर जो है वो आलमी तेल के हवाले के है, सॉरी ख़ाम तेल के हवाले से है। ख़ाम तेल की आलमी कीमत में कमी। देखिए हमारी जैसी जो इकोनॉमीज़ हैं जिसमें आईएमएफ के मामलात भी हैं और हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी लोकल प्रोडक्शन इतनी नहीं है। तो दुनिया में जिस वक़्त ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर-नीचे होती है तो उससे हमारा पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि आने वाले दिनों में यकीनन सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, ख़ास तौर पर चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हमारी जो गैस की जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में जिस वक़्त ख़ाम तेल की कीमतें नीचे आएँगी तो इसका असर जो है वो यकीनन गैस की प्राइसेज़ पर भी पड़ेगा। अगली खबर जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र के हवाले से है कि फौजी फर्टिलाइज़र ने पहले तो खरीदने से मुराद मर्जर हुआ एफएफबीएल के साथ और फिर अब जो है वो स्टेक खरीदने जा रहे हैं एजीएल का, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। अब इसके खरीदने से यकीनन फौजी फर्टिलाइज़र जो है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है, ये फर्टिलाइज़र की दुनिया में जायंट बनने जा रहे हैं। अब जिनके पास भी इनकी होल्डिंग है, उनको यकीनन इंतज़ार करना चाहिए। उनको आने वाले दिनों में इसका जो फल जिस वक़्त लगेगा, उसको फल के खाने का इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं हो कि बिल्कुल जो है वो जब थोड़ा-सा ही ऊपर-नीचे सिलसिला हो, तो वो इधर-उधर होने की कोशिश करें। जब इस तरह से कुछ चीज़ें मर्जर हो रही हों और कुछ जो है वो जायंट बनने जा रहे हों, तो उसके हवाले से थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर्स हैं। जो हमारी तरह से ट्रेडर्स हैं, वो तो यकीनन एक अच्छे लेवल पर बाय करेंगे और अच्छे लेवल पर खरीद बेचने की कोशिश करेंगे। अगली खबर जो है वो लाल पीर के हवाले से है कि हफ्तों के बाद जो है वो लाल पीर का मामला भी पाया तकमील को पहुंचा और इस पाया तकमील के पहुंचने के साथ ही ये आपको अपर कैप में मिला। अब यकीनन जो इसके वाजबात हैं वो भी जल्द अज़ जल्द अदा करने की कोशिश की जाएगी और जिस तरह से इतने डिविडेंड्स दिए हैं या जिस तरह से इसकी अर्निंग्स चलती आ रही हैं, यकीनन जिस वक्त ये मामला पाया तकमील को पहुंचेगा, हालात अच्छे होंगे, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब ये अच्छे की उम्मीद का जो लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, अब बहुत सारे लोग इसमें कूदने की कोशिश करेंगे। ये वो फ़ॉल्ट है कि छोटी-सी बात सुनकर लोग जो हैं, वो या तो शेयर में से निकलने की कोशिश करते हैं या उसमें कूदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। अब यकीनन जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो तो इसमें साथ चलेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो अब इसमें जो है वो पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा। क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। तो बेहतर ये है, बाकी 400 कंपनीज़ हैं यार, किसी और कंपनी को देख लें। ज़रूर आपने जिन कंपनीज़ के हवाले से खबरें लगती हैं 2-3 उसी में ही कूदना है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको इवैल्यूएट कीजिए, उनके स्टॉप लॉस देखिए, उनका स्ट्रक्चर देखिए, उनका पैटर्न देखिए और देन जो है वो उसमें आप अपनी बाइंग सेलिंग करने की कोशिश कीजिए। आखिरी जो है वो डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में अगर हम डे के हवाले से देखें तो यकीनन देखिए मार्केट ने अपना डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। एक बहुत अच्छा वॉल्यूम इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि उससे पहले जो वॉल्यूम की सिचुएशन थी वो यकीनन कम थी और एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों से, और ये एक अच्छा साइन है। अब एक अहम चीज आपने यहां पर जरूर देखनी है कि जिस वक्त इसको थोड़ा-सा हम लेकर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। आवरली अगर आप देखिए तो मार्केट जो है वो अपना डबल बॉटम बनाने के बाद अपने हाई की तरफ रवाना है। जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जिस वक़्त मार्केट अपने इस हाई की तरफ जाएगी, जो कि यकीनन 86,000 का इंशाल्लाह कल जो है वो हाई लग जाएगा, एंड देन मार्केट जा का जो प्रीवियस हाई था जो कि रफली 86,500 का था, तो हमें ये देखना होगा कि 86,500 का लेवल जो है वहां पर जिस वक्त मार्केट पहुंचे, तो क्या मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। ये तो है ओवरऑल हमारे इंडेक्स की बात, क्योंकि इंडेक्स जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद, जो कि हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर था, पैटर्न था, अब उसके बाद मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रही है। तो ये जो डबल टॉप है इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि बुलिश पैटर्न कहलाता है।
लेकिन जिस वक़्त अपना वो प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, तो फिर हमें ये देखना होता है कि क्या लगने वाला वॉल्यूम जो है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इन 2-3 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। लेकिन जो हर रोज़ हम बात करते हैं कि इंडेक्स ठीक है, परफ़ॉर्म कर रहा है, आज माड़ी चल गया, कल ओजीडीसी चल जाएगा, उसके बाद जो है वो पीपीएल की बारी आ जाएगी, ओजीडीसी चल जाएगा, सिस्टम चल जाएगा, बड़े-बड़े शेयर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म करेंगे, एफएफसी चल गया तो सारा जो है वो इंडेक्स ही सीधा हो जाएगा। आपने इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर नज़र रखनी है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए और कोशिश ये करें कि किसी भी शेयर से नफ़रत ना करें। वो शेयर आपको प्रॉफ़िट दे रहा है, वो अच्छा शेयर है। मसलन हमने पीआईए में काम किया, हमने डीएफएमएल में काम किया। हम तो हर शेयर में काम करते हैं जिसमें हमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि शेयर को देखें, टेक्निकल्स को देखें, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यकीनन फंडामेंटल जो है वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।